हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैं सिद्धार्थ कुमार सिंह आप सभी के लिए बुक प्लस एकेडमी पर क्लास 9th का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो आप अगर पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, बुक प्लस एकेडमी के साथ जुड़कर अपने 9th के प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो आप जरूर आ सकते हैं हमारे बुक प्लस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो वीडियोस है, जो कुछ भी हम लोग समझाने वाले हैं आपको, वो बेसिकली हम लोग बताने वाले हैं कि आपके 9th के साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक लॉन्ग टर्म तक पढ़ना है, जिससे आने वाले इन फ्यूचर अगर आप 11th की पढ़ाई करते हो, क्लास 11 से अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हो, जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सबका जो फाउंडेशन है वो है कि आपका क्लास 9th और क्लास क्या है 10th है। तो अगर आपको भी अगर मजबूत करना है, बहुत ही बेसिक से पढ़ना है और बहुत ही हाई लेवल तक पढ़ना है, तो आप हमारे बुक प्लस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोलेंगे नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाना, कोई भी क्वालिटी का एजुकेशन आपको देगा तो आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं और बता देते हैं कि अगर आप बुक प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल से जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं या बुक प्लस एकेडमी ऐप से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज क्या इंट्रोडक्शन, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाला है। हमारे साइंस का जो 9th का साइंस है उसमें कितने पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, सो देखते हैं। केवल इंट्रोडक्शन ये चैप्टर है, थोड़ा आराम से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो बेसिक क्या है तुम्हारा कि हम लोग किस पर डिस्कशन है आज हम लोग का, तो 9th साइंस पर डिस्कशन है, ठीक है। अब देखो क्लास 9th के साइंस में ना 3 सब्जेक्ट हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। एक बुक में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और वो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि साइंस की बात करते हैं तो फर्स्ट में तो आ जाएगा कि आपका फिजिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चा, यहाँ पे बायोलॉजी है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। यानी क्लास 9th के साइंस में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और साथ में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर हम लोग को क्या करना है, पढ़ाई करना है। इतना तो समझ में आ गया कि 9th का जो साइंस है ना वो कंबाइंड साइंस है। इसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, तीनों साथ साथ चैप्टर दिया गया है, ठीक है। और एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट है, तो साथ में हम लोग क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो बात करते हैं फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं तो देखो मोशन, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है ना वो क्या पढ़ना है, मोशन पढ़ना है। क्योंकि मोशन के बिना इस दुनिया में कुछ होता नहीं है। वो चाहे आपका मोशन हो या चाहे आपका इमोशन हो, इमोशन है उसमें भी मोशन लगा हुआ है और मोशन तो मोशन है, ठीक है। यानी ये क्या है, तुम्हारा 9th का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स का, बोल सकते हैं। क्योंकि यही चीज को आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जेई और नीट की तैयारी करते हो तो यही पढ़ना पड़ेगा आपको। यानी साइंस का जो, फिजिक्स का जो फाउंडेशन स्टार्ट होता है ना बाबू, वो कहां से स्टार्ट होता है, तो मोशन चैप्टर से स्टार्ट होगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे, कितने टाइप्स का मोशन होता है, मोशन आखिरकार क्या होता है, मोशन से रिलेटेड जो होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, कौन से फॉर्मूलाज लगाएंगे तो कितने समय में कौन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसमें कितना समय लगेगा ना। तो इसके बारे में ओवरऑल बताने का जो काम करेगा वो कौन है, आपका चैप्टर, तो मोशन है। तो ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा, ठीक है। हम लोग ध्यान से आराम से हर चीजों पर बात करेंगे और करते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, फरवरी में थोड़ा सा ये चैप्टर क्या करेंगे हम लोग, स्लो करेंगे। मार्च होते होते यानी जब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना, तो वहां से हम लोग अपने चैप्टर को क्या कर लेंगे, बहुत ही रफ्तार से पकड़ लेंगे। अभी बेसिक बेसिक आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करते हैं तो मोशन अगर आप पढ़ लेंगे होंगे तो उसके बाद पढ़ना है फोर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आपका सेकेंड जो फिजिक्स का चैप्टर है वो पढ़ना है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वाह, चैप्टर का नाम सुनने से ही मजा आ जाता है, ठीक है ना। यानी फिजिक्स का सेकंड जो चैप्टर है वो क्या है, एक तो फर्स्ट चैप्टर मोशन और सेकंड चैप्टर क्या है तुम्हारा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में क्या करना है तुम्हारा, फोर्स के बारे में जानना है कि फोर्स क्या होता है,
हम लोग इसमें देखेंगे कि न्यूटन का लॉ क्या बोलता है फोर्स के बारे में। न्यूटन ने फोर्स से रिलेटेड कितना लॉज दिया, फोर्स का डिस्कवरी कौन किया, फोर्स आखिरकार होता क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा फोर्स लगता है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा जो मजा का चीज है ना वो लॉज ऑफ मोशन है। और लॉज ऑफ मोशन जब भी हम लोग याद करते हैं तो न्यूटन बाबा को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है ना। तो मोशन और मोशन के बाद क्या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना तुम्हारे नीट के लिए और अपकमिंग तुम्हारा जेईई मेंस के लिए बता देते हैं, यहीं से आराम से यहीं से प्रिपरेशन करना, ठीक है ना। देखो मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जितना भी तुम्हारा चैप्टर दे रखा है 9th में है ना, वो बहुत ही ज्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो 11th का जो फाउंडेशन होगा ना और जो प्रिपरेशन होगा वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा होगा, सुपर लेवल का होगा, ठीक है ना। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि हमको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है आगे चल के, ठीक है, तो तुमको ये सब जो 9th का साइंस है उस पर फोकस होना चाहिए बच्चा। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, ग्रेविटेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? ग्रेविटेशन पढ़ना है। अब ग्रेविटेशन वही कि पृथ्वी और ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फोर्स होता है वो पृथ्वी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जी का वैल्यूज क्या होता है, जी का वैल्यू ऊपर में जाने पे घटता है या जी का वैल्यू नीचे में आने पे घटता है, वेट क्या होता है, वेट कैसे फोर्स से रिलेट करता है, mg इज इक्वल टू फोर्स बोलते हैं या वेट बोलते हैं, mgs से क्या होता है। तो इस चैप्टर में ग्रेविटेशन में पूरी ग्रेविटी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। समझ में आया? कोई बड़ा चीज नहीं है, बल्कि आपको करना क्या है, एकदम हल्के से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, हर पॉइंट्स को आपको समझना है और समझते समझते पूरे एनसीईआरटी को खत्म करना है। अगर आप इतने कर जाते हैं तो आपका फाउंडेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ग्रेविटेशन है। और उसके बाद ग्रेविटेशन के बाद एक चैप्टर पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव बोलते हैं। इस चैप्टर में ना आपको पढ़ाया जाए कि वेव आखिरकार साउंड जो होता है वो क्या है, लाइट जो है वो क्या है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, वेव क्या होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि साउंड जो है एक तरह का क्या है, वेव है। साउंड क्या है, एक तरह का वेव है। तो ये वेव कैसे प्रोपेगेट होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी यानी वेव से रिलेटेड जो टॉपिक है ना वो टॉपिक क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, तो वेव चैप्टर हम लोग को क्या करना, पढ़ना है। तो फिजिक्स में फर्स्ट मोशन, सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड ग्रेविटेशन एंड फोर्थ क्या है तुम्हारा, वेव पढ़ना है। बात है समझ में बच्चा? ठीक है, आई थिंक ये तुमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे केमिस्ट्री है। तो देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में 9th में कौन कौन सा चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। तो एटलीस्ट जो है ना 4 चैप्टर को हमको क्या करना है, साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। यानी क्लास 9 के साइंस में मैक्सिमम कितने चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट जो चैप्टर आता है उसमें पढ़ना है, ये चैप्टर आपका क्या है, मैटर, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है जी। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा ना कि हमारे आसपास में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो लिक्विड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो गैसियस स्टेट होते हैं, यानी कहने का मतलब हमारे आसपास में, हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, उस सब्सटेंस का फॉर्म क्या है, सॉलिड सब्सटेंस किसे बोलेंगे, लिक्विड सब्सटेंस किसे बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होता है। तो इन सभी के प्रॉपर्टीज को यानी देखा जाए, बोला जाए तो समझा जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कहां पे करेंगे, आपके केमिस्ट्री के चैप्टर में, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में, सेकंड चैप्टर में आपके चलता है केमिस्ट्री का, तो ये है तुम्हारा इज मैटर अराउंड अस, ठीक है ना। यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी यहां पे आपको जो सेकंड चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, इसमें बेसिक जानकारी आपको लेना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना,
मिक्सचर क्या होता है, हम कैसे भी किसी भी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के मिक्सचर से अलग कर सकते हैं, यानी प्यूरिफिकेशन मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कौन सब्सटेंस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग जानेंगे कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये सब के बारे में जो पढ़ाई करना है ना बाबू, वो कहाँ पे करना है, तुम्हारा सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, ये केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो चैप्टर बताता है, समझाना चाहता है, उसमें पूछा जाता है कि क्या हमारे आसपास में जो भी चीज है वो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है, टाइटल है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर पढ़ना है ना, वो पढ़ना है क्या, एटम्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, तुम्हारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बाबू, यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। इसमें जानेंगे कि एटम्स क्या होता है, एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होता है, प्रोटॉन किस तरीके से अरेंज होता है, किसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग जानेंगे कि एटम्स कैसा दिखता है, कौन दिया, कैसे इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही में हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल्स कौन होता है, कंपाउंड क्या होता है। NaCl अगर दे दिया तो ये मॉलिक्यूल्स के ग्रुप में आएगा कि कंपाउंड्स के ग्रुप में आएगा, तो ये सब के बारे में हम लोग जानकारी कहाँ पे करेंगे, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में करेंगे। बात समझ में आया। तो फर्स्ट चैप्टर क्या, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। सेकंड है तुम्हारा यहाँ पर क्या, इज मैटर्स अराउंड अस प्योर। और थर्ड में क्या है तुम्हारा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। और लास्ट केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको बताया गया कि रदरफोर्ड का मॉडल्स क्या होता है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में ये बताया जाएगा ना कि इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर में किस तरीके से अरेंज होता है। अगर कोई सी में इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो जाता है या रिमूव हो जाता है तो उससे उसका प्रॉपर्टीज क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। तो इसके बारे में कहां पे पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग देखें कि अल्फा स्कैटरिंग क्या होता है, वैलेंसेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल्स क्या होता है, कैसे हम लोग क्या करते हैं रेडियो एक्टिविटी करवा सकते हैं, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो इस सब के बारे में कहां पे पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो याद करके रखिए 4 चैप्टर्स के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। एक मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, सेकंड तुम्हारे इज मैटर अराउंड अस प्योर, और थर्ड जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड फोर्थ चैप्टर क्या आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स है। बात है समझ में, हाँ या ना बता दे बाबू, ठीक है। उसके बाद लास्ट चलते हैं बायोलॉजी के बारे में। लोग जानेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है और इसका कितना वेटेज होता है। जो हम लोग 11th के बायो में पढ़ेंगे, 12th के बायो में पढ़ेंगे, तो इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। और साथ ही में हम लोग जानेंगे कि कैसे नीट के प्रिपरेशन को हम लोग एनहांस कर सकते हैं फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। चलो जी, हम लोग बात करते हैं कहां पे, बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चा, 9th के साइंस में ऐसे पहले तो 5 चैप्टर पढ़ना था, 5 चैप्टर पढ़ना था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुमको जो है वो केवल 5 चैप्टर के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। सॉरी, 3 चैप्टर के बारे में क्या करना है, पढ़ाई करना है। फर्स्ट जो चैप्टर है ना वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। देखो फर्स्ट चैप्टर ये क्या दिया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और कहने का मतलब तुम्हारा क्या, सेल। यानी क्लास 9th के बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो क्या है तुम्हारे यहाँ पे, सेल है। हम लोग बेसिकली जानेंगे कि सेल क्या होता है, हम लोग के बॉडी जो है ना वो किस तरीके से सेल से प्रोड्यूस होता है, सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है या राइबोसोम रखता है, प्लास्टिड का क्या फंक्शन होता है, लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, क्रोमोसोम कैसे काम करता है, क्रोमोसोम कहां पे रहता है, क्या न्यूक्लियस में रहता है या साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम लोग बेसिकली जानेंगे कहां पे, आपके सेल चैप्टर में। और ये क्लास 9 का फर्स्ट बायोलॉजी का क्या है, टॉपिक है।
और इसका नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका हम लोग सिंपल वर्ड में बोलते हैं सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में अगर चला जाए तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या है? टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? टिश्यूज के बारे में। अब यहाँ पे टिश्यूज हम दो तरह का पढ़ेंगे, एक तो प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे बच्चा, और दूसरा जो है ना वो पढ़ेंगे क्या? यहाँ पे एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक तो प्लांट टिश्यूज और दूसरा क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे। कि प्लांट टिश्यूज में वेस्कुलर टिश्यूज क्या होता है, जाइलम फ्लोएम किसका पार्ट होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स नहीं होते, क्या ट्रैकियार्ड का फंक्शन क्या होता है, वाटर का कंडक्शन ट्रैकियार्ड करता है या वेसल्स करता है या कंपेनियन सेल्स करता है, कंपेनियन सेल्स या साइटोप्लाज्म में किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो इन सभी विषय वस्तु के बारे में लोग जानेंगे कहां पे? तो आपके प्लांट टिश्यूज वाले में जानेंगे टॉपिक में। साथ ही में एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं तो जैसे ले लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या होता है, मैमल्स में कौन टिश्यूज होता है, मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है तुम्हारा, इन्फेक्शन से कौन बचाता है, किडनी में कौन सा टिश्यूज होता है। तो इन सभी के बारे में डिटेल नॉलेज जो हम लोग बात करेंगे ना, वो किस चैप्टर में बात करेंगे? तो टिश्यूज के चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो आप अगर जुड़ते हैं फर्दर, ठीक है, अगर आपको मजा आता है ये सब समझ के, तो आइए बुक प्लस एकेडमी में आपका क्या है इंतजार है। ठीक है ना, उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है ना वो है तुम्हारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। यानी ये सब समझाने के बाद तुमको बताएगा ना इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। चैप्टर में क्या बताएगा पता है तुमको? इसमें केवल ये बताने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से हम लोग अपना बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं, अपना के साथ में कैसे पूरे समाज का, कैसे तुम्हारे पूरे कंट्री का, पूरे अर्थ पर हम लोग फूड का सप्लाई आराम से कर सकते हैं। कौन कौन से पैरामीटर यूज करें तो अपने घर में एकदम न्यूट्रिशनल फूड क्या कर सकते हैं हम लोग ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल फूड क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में लेना चाहिए ताकि हम लोग का बॉडी मेंटेन रह सके। ठीक है ना, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे हम लोग मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे मछली पालन कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं, मधुमक्खी बी कीपिंग प्रोसेस से क्या होता है, कौन सा वैरायटी वी का है जो इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ना वो हमको कहां पे पढ़ना पड़ेगा? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स पे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये सभी बात तुमको समझ में आ रहा है तो तुम क्या कर लो, बुक प्लस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या था, टोटल के टोटल तुम्हारा क्या था, सब्जेक्ट था। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट कहां पे पढ़ना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो ओवरव्यू हो गया। तो अगर तुमको लगता है, जेन्युइन लगता है कि तुम बुक प्लस एकेडमी के साथ जुड़कर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, तो हमारे YouTube से भी जुड़ सकते हो या हमारे प्ले स्टोर पर जाके वहां पे एनरोल कर सकते हो, या सब्सक्रिप्शन जो है, जो पेड क्लासेस है उसको भी तुम क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण, राधे राधे।